बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना की जिसका मकसद सिर्फ गौशालाओं में गायों की देखभाल करना नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यानी अब गौशालाएं सिर्फ खर्च का केंद्र नहीं रहेंगी बल्कि कमाई का जरिया भी बन सकती है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में करीब 200 गायों वाली गौशालाओं के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करने की योजना बना रही है जिसमें गायों से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मॉडल में गोबर से खाद, बायोगैस और दूसरे जैविक उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया जाएगा ताकि गौशालाएं अपने खर्च का कुछ हिस्सा खुद पूरा कर सके। सरकार का लक्ष्य है कि गौशालाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, इसके तहत गोबर को बेकार समझने के बजाय उससे जैविक खाद और ऊर्जा तैयार करने की योजना है। इससे किसानों को भी फायदा मिल सकता है क्योंकि उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए जैविक खाद आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इस मॉडल में बायोगैस प्लांट लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है। गोबर से बनने वाली गैस का इस्तेमाल खाना बनाने, बिजली उत्पादन या ऊर्जा के दूसरे कामों में किया जा सकता है। वहीं बचा हुआ जैविक पदार्थ खेतों के लिए अच्छी खाद का काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। कई जगहों पर मॉडल गौशालाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है जहां प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पाद और रोजगार से जुड़े कामों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर गौशालाओं को सही तरीके से चलाया जाए तो इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकेगी। गोबर से बनने वाली खाद का इस्तेमाल खेतों में करने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके अलावा इस योजना से गांव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को गोबर से जुड़े उत्पाद बनाने और बेचने के काम से जोड़ा जा सकता है। यानी आने वाले समय में गौशालाएं सिर्फ पशु संरक्षण का केंद्र नहीं होंगे बल्कि जैविक खेती, ऊर्जा उत्पादन और ग्रामीण रोजगार का नया मॉडल बन सकती है। अब देखना होगा कि सरकार की ये योजना जमीन पर कितनी सफल होती है और किसानों को इसका कितना फायदा मिलता है।